एरिया अंडर द कर्व, अगेन वही आर्टिकल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही हो जिनके हमारे पास एरिया निकालने के फॉर्मूले अवेलेबल हैं, तो हम वो फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड कर लेते हैं एरिया। लेकिन अगर कोई ऐसी इर्रेगुलर शेप बन रही है जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है एरिया फाइंड करने का, तो तब हम क्या करेंगे या उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? यहां हमने बात की थी कि ये अब रोल प्ले करेगा डेफिनेट इंटेग्रल यहां पर। तो हम अब यहां पर पहले एक कर्व बनाते हैं और उसका मैन्युअली रेक्टेंगल्स बना बनाकर एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर करवाएंगे डेफिनेट इंटेग्रल से। तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल काम हो जाता है कि एक फंक्शन का एरिया जो कि इर्रेगुलर शेप बना रहा है उसका एरिया हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेट इंटेग्रल थिंग। ओके, वी हैव अ फंक्शन f of x which is 1/2x square। अभी हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में कि ये एक पैराबोलिक कर्व बनता है। The graph of f is shown in the figure. Here is a figure, x-axis, y-axis, और ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब इसकी हमने एक ब्रांच बनाई है, ये दूसरी ब्रांच इस तरफ लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ जाएगी। हमने राइट साइड का सिर्फ एरिया फाइंड करते हैं, अगेन सम वैल्यूज। सो वी हैव लेट x नॉट इज इक्वल टू 1 एंड x4 इज इक्वल टू 3। ये हमने कोई दो वैल्यूज ले ली, एक 1 और एक 3। अब यहां पर अगर 1 से 3 तक इस कर्व के अंडर और अबव द एक्स एक्सिस हम एरिया फाइंड करना चाहें, तो आपके पास ये वो रीजन बनेगा जो कि एरिया बना रहा है अंडर दिस कर्व। y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। तो ये वो एरिया बन रहा है हमारे पास जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। एक इर्रेगुलर शेप, अभी हमने प्रीवियसली देखा था लीनियर फंक्शन था तो ट्रेपीजियम बन गई थी, लेकिन दिस वन इज नॉट अ ट्रेपीजियम बिकॉज दिस वन इज कर्व। ये एक इस तरह की ऑलमोस्ट शेप है जिसमें स्ट्रेट लाइन अपीयर नहीं हो रही। ओके, वी डिवाइड द इंटरवल 1 to 3 into 4 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। अभी हमने बात की थी कि हम पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे मैन्युअली रेक्टेंगल्स बनाकर। अब हम इस टोटल इंटरवल के 1 से लेकर 3 तक के 4 सब इंटरवल्स बनाते हैं इक्वल लेंथ के। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट की जाएगी 3 सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, और जितने हम इंटरवल्स बनाना चाह रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। सो दिस वन इज द फॉर्मूला 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4 1/2, यानी हर इंटरवल की लेंथ 1/2 आ जाएगी। नाउ सब इंटरवल्स आर x0 to x1, x1 से x2, x2 से x3 एंड x3 to x4। और इनकी वैल्यूज बनेंगी कि फर्स्ट वन वैल्यू 1 है, फिर अगली वैल्यू 1.5, ये 1.5 बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी, ये 2.5 और ये 3। इस तरह हमारे पास इस 1 to 3 इंटरवल के 4 सब इंटरवल्स बन जाएंगे, ये x1, x2, x3 एंड x4। और इस तरह हमारे पास ये 4 पीसेस हमने इस टोटल एरिया के कर दिए। जो हमारे पास 1 to 3 था इसके हमने 4 पीसेस बना दिए। अब हमारे पास एक, अगर हम फर्स्ट वन को कंसीडर करें और पहले इसकी लेबलिंग करें अगर, तो से दिस पॉइंट इज m, that this one is m, say this one is n, here this one is b, and that this one is a. So we have actually the required region, this
AMNB। अगेन मैं बात करूंगा, पहले भी हम ये कह चुके हैं कि ये ट्रेपीजियम नहीं बन रही। ट्रेपीजियम ये तब बनेगी जब ये लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, यानी ये कुछ, अगर हम इसको साइड पर छोटा सा बनाएं तो ये इस तरह की शेप बन रही है। तो ये आपके पास ट्रेपीजियम नहीं बना रही। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ट्रेपीजियम बन जानी थी, अब ये ट्रेपीजियम नहीं बन रही। तो हम इसको थोड़ा, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। AMNB। सो दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन जिसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। अब यहां पर हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं किसी ऐसी शेप में जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम A से एक MN के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, से दिस वन C, तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी AMNC। लेकिन अभी भी हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वायर्ड रीजन इज AMNB, ये मिसिंग है। हम अगर इसको एक्सटेंड करते हुए और इसको एक्सटेंड करते हुए एक रेक्टेंगल बना दें, से दिस वन इज DMNB, जिसमें ये MN इसकी विड्थ आ जाएगी। अब लेंथ हमारे पास इस रेक्टेंगल की NB है, लेकिन इस तरह ये NB और MN विड्थ और लेंथ लेते हुए हमारे पास जो एरिया आएगा वो DMNB का आ जाएगा, जो कि रिटर्न करेगा ये एक एक्स्ट्रा एरिया जो हमें नहीं चाहिए। लिहाजा अब हम इसको क्या करें फर्दर, इसके लिए हम मजीद थोड़ा सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इन द फिगर वी हैव, पहले हम ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि MA, दिस वन इज f ऑफ x नॉट। हम जानते हैं कि ये MA, ये जो वैल्यू है ये फंक्शन की है अगेंस्ट दिस वैल्यू x नॉट, यानी y एक्सिस पर जो वैल्यू मिली है ये आपके पास f x नॉट को रिप्रेजेंट कर, यानी फंक्शन एट x नॉट MA। NB ये वर्टिकल लाइन चूंकि x1 के अगेंस्ट आई है, लिहाजा दिस वन इज एक्चुअली f ऑफ x1 NB। और MN ये जो हमने इक्वल लेंथ निकाली हुई थी, हम जानते हैं ये हमने 0.5 रखा था, तो ये आपने रिप्रेजेंट किया बाय सिंबल डेल्टा x। ये हमने लेबलिंग की। अब हमारे पास इस फिगर के मुताबिक अगर देखें तो आपके पास यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNC ये लेस है एरिया ऑफ शेडेड रीजन AMNB, विच इज दिस वन। अगर हम इसको शेड करें जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन AMNB जो कि एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये हमने जो पर्पल कलर शो कर रहा है ये रिक्वायर्ड रीजन को, ये लेस होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल DMNB। ऑब्वियसली जो ये हमारे पास स्मॉल रेक्टेंगल बन रही थी AMNC जिसका एरिया इतना था, ये लेस होगा इस कंप्लीट शेडेड रीजन से, और ये लेस होगा इस बिगर रेक्टेंगल से जिसमें ये एक्स्ट्रा एरिया भी आ रहा है। नाउ जो हमारा एरिया बन रहा था फर्स्ट वन रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, अब ये देखिए इसको हम अगर दोबारा बात करें तो ये विड्थ AMNC की, जिसमें दिस वन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और ये थी f ऑफ x नॉट, ये लेंथ जो वर्टिकल लाइन है, और ये इसकी विड्थ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। तो अब AM इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल AMNC जो हमने फर्स्ट वन रेक्टेंगल रखी है, इसका एरिया बन रहा है लेंथ इंटू विड्थ
width is delta x and length is this am, और इस am को हमने नाम दिया था f of x नॉट, यानी फंक्शन की वैल्यू x नॉट पर। ये तो एज इट इज आ गई एरिया ऑफ शेडेड रीजन लेस देन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल DMNB अगर हम निकालें, DMNB, अब इसमें विड्थ तो यही डेल्टा x है, देन व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज दिस NB, और NB आपके पास लेंथ बन रही है एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू x1 पर। ये एक वर्टिकल लाइन है, फंक्शन तक जा रही है, इसका मतलब है कि ये इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो हमने x एक्सिस पर ली हुई है, इसके अगेंस्ट आपको ये वर्टिकल लाइन मिली है, तो ये आपके पास फंक्शन की ही वैल्यू है एट x1। तो ये आपके पास दो रेक्टेंगल्स जो लेफ्ट राइट पर थी, इनका तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है AMNB। ये हमारे पास अभी नहीं मिला, इसको फाइंड करना है हमने। सो ये वही वैल्यूज हमने पुट की जो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में लगा कर आए हैं जी। ये फिगर हम दोबारा बनाते हैं, वही ये आपके पास बन गई वैल्यूज। अब आपके पास यहां पर मजीद इस रिक्वायर्ड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं और नाम देते हैं x1 स्टेरिक, x2 स्टेरिक, x3 स्टेरिक एंड x4 स्टेरिक बी द मिड पॉइंट्स ऑफ 4 सब इंटरवल्स। जो हमने ये इंटरवल्स लिए थे, सब इंटरवल्स, इनके दरमियान में एक वैल्यू ये से x1 स्टेरिक, x2 स्टेरिक, ये x3 स्टेरिक और x4 स्टेरिक, ये हमने इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स चूज किए। अब ये क्यों किए हैं हमने ये वैल्यूज चूज, या अब हम आगे चलकर देखते हैं कि ये क्यों जरूरत पड़ी। याद रहे हमारे पास ये एरिया जो अभी हमने शेड किया था पिछली फिगर में, वो फाइंड करना है। उसके लिए हमने दरमियान में इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स चूज किए। इस तरह ये आपके पास x1 स्टेरिक, इसके अगेंस्ट हमने फंक्शन में ये x1 स्टेरिक के अगेंस्ट आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये लेंथ आ गई जो कि रिप्रेजेंट कर रही है fx1 को, और ये लेंथ आपके पास आ जाएगी। अब इसमें हम एक रेक्टेंगल बनाएं, तो आप ये देखिए अभी हमने जो प्रीवियसली फिगर बनाई थी, हम इसमें जो एरिया फाइंड करना चाह रहे थे, ये अगर हम लेबल करें दोबारा इसको, से दिस वन इज m, ये थी वैल्यू n, ये a, इसके अगेंस्ट हमने ये c वैल्यू रखी हुई थी। अब ये हमने एक नई रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की जो कि एक्चुअली बनी इस मिड पॉइंट के अगेंस्ट, ये लेंथ, इसको नाम दिया हमने से e और ये f जी बेटा। अब आप ये देखिए हमारे पास एक नई रेक्टेंगल बनी MNEF या FMNE। इसको करने से अगर अभी हम थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि हम चाह रहे थे ये वाला एरिया फाइंड करना जी, ये अंडर दिस कर्व और ये एरिया। हमारे पास अब जो नई रेक्टेंगल बनी है FMNE, इसमें अगर हम देखें तो अभी भी ये वाला पोर्शन एक ऐसी चीज है जो कि कर्व के अंडर नहीं बन रहा, एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम एक थोड़ा सा एरिया स्किप भी कर रहे हैं, यानी ये चीज छोड़ भी रहे हैं। और तकरीबन ये जो एक्स्ट्रा चीज हम अगर इस रेक्टेंगल को कंसीडर करते हुए लें तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा है वो तकरीबन बराबर है जो हम रिक्वायर्ड एरिया में से छोड़ रहे हैं। ये रिक्वायर्ड एरिया में से कुछ पोर्शन हमने स्किप किया, लेकिन जो रेक्टेंगल बनी उसमें हमारे पास जो एरिया आ रहा था वो तकरीबन बराबर हो गया।
तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो अब अगर हम फाइंड कर लें एरिया एफ एम एन ई रेक्टेंगल का, तो ये तकरीबन तकरीबन हमारे रिक्वायर्ड एरिया के बराबर आ जाएगा। ये जो ए एम एन बी का एरिया हमने निकालना था, ए एम एन बी का, हम अगर एफ एम एन ई का एरिया फाइंड कर लें तो ये तकरीबन तकरीबन बराबर होगा, क्योंकि ये चीज हम एक्स्ट्रा फाइंड कर रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड में से ये चीज स्किप भी कर रहे हैं जो तकरीबन बराबर ही है। इसलिए हमने ये मिड पॉइंट चूज किए। हम यही प्रोसीजर नेक्स्ट पोर्शन में भी, ये जो नेक्स्ट हमने पैच बनाया है, इस पे भी यही करेंगे कि इसके अगेंस्ट बनाएंगे एक फिगर और फिर इसके अगेंस्ट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हुए यही वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो आपके पास चारों पोर्शन के अंदर रेक्टेंगल्स बनाते हुए हम एरिया फाइंड कर लेंगे।